जी, आज हमारे पास 2 अहम खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलें। एक तो के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनीस अलवी के खिलाफ जो है मुतसिब आला ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है। उन्हें ओहदे से हटाया गया है और एक खातून यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एक खातून को हिरासा करने का जो मुनीस अलवी पर जो इल्ज़ाम था, वो इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया है। दूसरी जानिब अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह रिकॉर्ड बन रहे हैं, किस तरह तेजी देखने में आ रही है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेरियार भट्ट, जो कि सारी सूरत हाल पर काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए सारी डेवलपमेंट्स के हवाले से बखूबी वो आगा भी है। इनसे बात करते हैं। शेरियार, ये बताएं कि सारी डेवलपमेंट्स को आप किस तरह देख रहे हैं और मार्केट जो किस तरह बूस्ट कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी के भी कहा जा रहा है कुछ नेगेटिव असरात पड़े, लेकिन ताहम जो ऑयल एंड गैस के हवाले से जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है, उस हवाले से काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है यहाँ की सूरत हाल पे। तो इसको जरा डिस्क्राइब करिएगा, ये मामला कैसे बेहतर होगा। देखिए, कल हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, उसमें आपने देखा कि काफी मायूस की थी। मार्केट फोरकास्ट करी थी अराउंड 50 to 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे। इसकी वजह से मार्केट बढ़ भी गई थी। अगर आपने देखा होगा पिछले लास्ट 1 मंथ में मार्केट अराउंड 22,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा किया था। तो उसमें एक अवामिल ये भी थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। लेकिन मायूसी हुई काफी ज्यादा। लेकिन मार्केट ने कल 400 पॉइंट प्लस के लगभग क्लोजिंग शो की। आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो लास्ट नाइट एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आई, जो अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान टैरिफ के हवाले से जो तजारती मुआहदा तय पा गया है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम समझते हैं खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अमेरिका से आने वाले दिनों में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। और यूएस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा ऑयल है कि वो इंडिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका असर ऑयल एंड गैस सेक्टर पे हम देख रहे हैं। खासतौर पर ऑयल ड्रिवन जितने स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो सारे बढ़ गए हैं। ओजीडीसीएल, पीपीएल, पीएसओ, पोल, ये अच्छे डिविडेंड्स भी देते हैं, इंडेक्स भी रन करते हैं। यही वजह है कि मार्केट ने आज 1,38,000 की सतह और फिर 1,39,000 की सतह भी अबूर कर लिया। अच्छा शेरर, ये बताइए गुज़श्ता दिनों भी काफ़ी रिकॉर्ड बन रहे थे, मार्केट बिल्कुल एक बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच गई थी। फिर उसके बाद हम अप एंड डाउन यानी कि उतार चढ़ाव की सूरत भी देखी, फिर दोबारा मार्केट ने बूस्ट किया। तो फ्यूचर अब क्या देखते हैं मार्केट। देखिए, मार्केट का फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है पाकिस्तान में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इस वक्त भी काफ़ी चीप रेट पे, अगर आप रीजनल से इसको काउंट करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट देख लें, बांग्लादेशी मार्केट देख लें, ये या फिर आप रीजन में दूसरी मार्केट देखें, तो 15 से 20 के पी के पास ट्रेड करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी भी जो यहाँ पे स्टॉक लिस्टेड है, वो 6 से 7 के पी के पास ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी अभी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से लिक्विडिटी आ रही है, खासतौर पर अगर आप देखते हैं इस बजट में स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि जो दूसरे फिक्स इनकम साइड के ऊपर जो पैसे थे उनके ऊपर टैक्सेस आयद किए गए। और स्टेट बैंक ये चाहते हैं कि जो लिक्विडिटी निकल के वो फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर आए। यही वजह है कि जो फिक्स इनकम का पैसा है वो सारा स्टॉक मार्केट का डाइवर्ट हो गया। कोई और एसेट क्लास इस वक्त कंट्री में हमें नजर नहीं आती। रियल एस्टेट सेक्टर ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ है। डॉलराइजेशन हम देख रहे थे काफ़ी अरसे से कंट्री में होती थी, लेकिन जिस तरह से कट डाउन किया गया हवाला अंडी के ऊपर, या फिर जिस तरह से स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, तो उस पर गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त कट डाउन किया, जिसका असर ये हुआ है कि नए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। हर महीने 10 से 12 हज़ार नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। हम काफ़ी अर्से से ये बात करते थे कि जो इन्वेस्टर बेस है यहाँ बहुत ही महदूद है। तकरीबन 2.5 लाख के लगभग इन्वेस्टर थे, लेकिन अब हर महीने नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और जिस तरह से हमारी इकॉनमी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर इंप्रूव हो रहे हैं, जहाँ आज से 2 साल पहले डिफॉल्ट के खतरात थे उसका खात्मा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही है। अच्छा शेरर, अब हम बात करते हैं आज मुतसिब आला सिंध की जानिब से आज एक फैसला जारी किया गया। इस फैसले में के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनीस अलवी को ओहदे से बरतरफ करने का हुक्म दिया गया है। और चूंकि आप जानते हैं कि एक शिकायत खातून चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेरिन जेरा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जी गई जी थी। बिल्कुल। काफ़ी अरसे ये इसकी समाअत चली, फिर आज मुतसिब आला ने फैसला जारी किया, इल्ज़ाम साबित हुआ। इसके अलावा 2 मजीद अफसरान थे जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, लेकिन मुनीस अलवी के खिलाफ बाकायदा इल्ज़ाम साबित हुआ हरासमेंट का और फैसला सुनाया गया। 25 लाख रुपए भी जुर्माना आयद किया गया मुनीस अलवी पर कि वो जुर्माने की रकम जो है वो मुतासरा खातून को अदा करे। मुतासरा खातून ने मौक़िफ़ अपनाया था कि के उन्हें सेक्सुअली हरासा किया जाता रहा है। उन्हें लंच या डिनर पर भी मुनीस अलवी की जानिब से उन्हें मदऊ किया जाता रहा, और इस तरह फिर कुछ इस तरह की नाज़िबा बातें की गई, उन्हें कायल करने की कोशिश की गई। तो ये सारे इल्ज़ामात जो है मुतसिब आला के सामने साबित हुए और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। मेरे सवाल अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल का क्या आप समझते हैं कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर।
देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ इतना ज़्यादा ये एक नई चीज़ है हमारी जैसी कंट्री के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा से यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ इस तरह के हरासमेंट के जो केसेस आते रहते हैं उनके ऊपर जो है बहुत जल्द फैसला भी होता है, उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। आज से अगर कुछ अर्सा पहले लें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी थी, उनके सीईओ के ऊपर इस तरह का चार्ज लगा था, तो उसके स्टॉक्स में बुरी तरह से सेलिंग हमने देखी थी। लेकिन अब ये चूंकि एक नया डिसीजन आया है और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ऐसा है कि आपको अपील करने का भी इख्तियार है आगे भी, तो हो सकता है ये आगे अपील करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन ऑलरेडी जो के इलेक्ट्रिक का स्टॉक है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स नहीं है। एक पैनी स्टॉक्स में हम इसको शुमार करते हैं, 5 रुपये 4 पैसे 5 पैसे इसका भाव चल रहा है, इन्हीं रेट्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा होता है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, और ना ही KC 100 इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा। हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा ले रही है। जो दूसरे चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, खासतौर पे टैरिफ के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, और ना सिर्फ US प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी नरमी बरती है, पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव वादे तौर पे नजर आ रहा है, बल्कि जो भारत के अगेंस्ट जो उन्होंने टैरिफ आयद किया 25%, फिर जो रशिया से वो असला वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। ईरान से ऑयल ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ जुर्माने आयद किए, उनको पाबंदियां लगाई गई। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिकन मंडियों में रास्ता हमवार हुआ है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, अपनी जगह बना सकते हैं। ये छोटी मोटी खबरें मार्केट में नेगेटिव आती रहती हैं जाती रहती हैं, बाजार इनको इतना सीरियस नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया शेरियार, आपने तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है। इस वक्त तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी यहाँ बूस्ट देखा जा रहा है और इन फ्यूचर भी वो काफ़ी जो है वो गुंजाइश मौजूद है कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो अब तक के लिए इतने ही, आइंदा एक और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।